नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुरु तेग बहादुर प्रकाश पर्व आज, पीएम मोदी ने शीशगंज साहिब में टेका मत्था। भारत को मदद का सिलसिला जारी, थाईलैंड से 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। बिहार में कोरोना हुआ बेकाबू, कोरोना संक्रमण से भाजपा एमएलसी हरिनारायण चौधरी का निधन। और अब खबरें विस्तार से। सिख गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने यहां मत्था टेका। सूत्रों के अनुसार मोदी जिस समय गुरुद्वारा गए उस समय सड़कों पर किसी तरह का पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का आज 400वां प्रकाश पर्व है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित शीशगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेक कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मैंने प्रार्थना की। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, आदर्शों और सर्वोच्च बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी जिस समय गुरुद्वारा गए उस समय सड़कों पर किसी तरह का पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया था और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए न ही अवरोधक लगाए गए। मोदी ने ट्वीट किया, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर उन्हें नमन करता हूँ। पिछड़ों की सेवा करने के प्रयासों और अपने साहस के लिए दुनिया भर में उनका सम्मान है। उन्होंने न्याय और अत्याचार के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया था। उनका सर्वोच्च बलिदान कई लोगों को मजबूती और प्रेरणा देता है। थाईलैंड ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की मदद की है। थाईलैंड ने राहत सामग्री भेजी है। रॉयल थाई एयरफोर्स का विमान 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर शनिवार को दिल्ली पहुंचा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में कहर बरपा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों का बुरा हाल है। कोविड मरीजों का न तो समय पर इलाज मिल पा रहा है और न ही ऑक्सीजन। ऐसे में कई देश कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। थाईलैंड ने भी कोविड-19 से लड़ने में भारत की मदद की है। रॉयल थाई एयरफोर्स का विमान 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर शनिवार को दिल्ली पहुंचा। बता दें, इससे पहले अमेरिका, सिंगापुर सहित कई देश भारत की मदद कर चुके हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना से एक के बाद एक आम से लेकर खास लोगों की जान जा रही है। बिहार भाजपा के एमएलसी हरिनारायण चौधरी को कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। बिहार में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा के एक एमएलसी की कोरोना से मौत हो गई। भाजपा एमएलसी हरिनारायण चौधरी कोरोना से संक्रमित थे। पटना के IGIMS में उनका इलाज चल रहा था। हरिनारायण चौधरी समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। 2015 में वे विधान परिषद पहुंचे। पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब होने के चलते कोरोना जांच कराई गई, जिसमें टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरिनारायण चौधरी को काफी मशक्कत के बाद पटना के IGMIMS के ICU में एडमिट किया गया, जहां उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे गिर रहा था। बीती रात उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। आरएसएस के सेवा विभाग बरलूट के थाना बैनर तले कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को लगभग 700 से ज्यादा लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। ये काढ़ा कोरोना संक्रमण रोकने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। जावाल खंड के प्रचार प्रमुख प्रकाश माली के अनुसार आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार आयुर्वेदिक औषधि तुलसी, नीम, अदरक, सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी की छाल व गुड़ से बनाया गया ये काढ़ा कोरोना संक्रमण रोकने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में लाभकारी है। काढ़ा पिलाने का कार्य परभणी चौक पुलिस थाना, राजकीय चिकित्सालय, आंगनवाड़ी केंद्र, बस स्टेशन, जालौर चौराहा, बरलूट ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल, जिसमें बड़बीर हनुमान मंदिर, फुटेरा नाड़ी, शीतला माता मंदिर और साइडों पर कार्यरत श्रमिकों व मुख्य सड़क से गुजरने वाले राहगीरों, वाहन चालकों को पिलाया गया। सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगवाने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। इस मौके पर सेवा विभाग के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां जिले में कोरोना संक्रमण सिरे पर मौत बनकर मंडराने लगा है, जिसके चलते यहां रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं आए दिन मौतें हो रही हैं। कोरोना के खात्मे के लिए एक और जहां सरकार गंभीर है तो दुकानदार लापरवाह हैं। इसके बावजूद अनेक लोगों के सर पर कमाई का भूत सवार है, जो उतरने को तैयार नहीं है। कुछ लोग कालाबाजारी के जरिए तिजोरियां भरने में जी जान से जुटे हैं, तो कई दुकानदार लॉकडाउन की गाइडलाइन की अवहेलना कर कोरोना को बढ़ावा देने जैसा कदम उठा रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद अनेक दुकानदार चोरी छिपे सामान बेचकर कमाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार गाइडलाइन से हटकर चलने वाले दुकानदारों और लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके बावजूद भी कई लोग सुधरने को तैयार नहीं है।
खबर आहोर से है, जहां कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर ILI लाइन सर्वे कार्य चल रहा है, जिसका उपखंड अधिकारी ने ग्राम पंचायतों में औचक निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी आहोर मसिंगाराम द्वारा ग्राम पंचायत कांबा, अजीतपुरा पंचायतों का औचक निरीक्षण कर सर्वे ANM आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे का रिकॉर्ड संधारण पॉजिटिव व्यक्ति परिवार से जानकारी ली जा रही है। वहीं स्वास्थ्य की जानकारी और संपर्क में आने वाले परिवार सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्तियों के भाग लेने पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रशासन को सूचित किया जा रहा है। साथ ही बाहर से आने वालों के लिए बिना RT-PCR रिपोर्ट वालों को क्वारंटाइन रहने व सैंपलिंग लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। खबर शिवपुरा कस्बे से है, जहां ग्राम पंचायतों में कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में आज भगवानसर ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र में कोरोना बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीनेशन किया गया। नर्स हरमीत कौर ने बताया कि केंद्र को 8 वॉयल्स मिली थी, जिसमें 80 ग्रामीणों का टीकाकरण किया गया। बता दें, 3 दिन पहले बागी 80 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया था, लेकिन बीच में वैक्सीन खत्म होने के कारण कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा था। खबर शिवपुरा कस्बे से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल में बढ़ रही किल्लत को देखते हुए सिंचाई विभाग ने एक कदम बढ़ाया है। राजस्थान कैनाल में 500 क्यूसेक पानी पेयजल के लिए छोड़ा गया, लेकिन इस पानी से केवल नहर के किनारे स्थित जलघरों को ही फायदा होगा, क्योंकि पानी का लेवल कम होने के चलते अन्य ब्रांचों में पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो वहीं किसानों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई किसान इस पेयजल को खेतों में लगाता मिला तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर बीकानेर के कोलायत से है, जहां क्षेत्र के गोड़ू गांव में नरेगा कार्य में चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर उपखंड अधिकारी बज्जू को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गांव में चल रहे नरेगा कार्य में सरपंच और ग्राम सेवक द्वारा श्रमिकों और मेट से भारी वसूली किए जाने का आरोप है। नरेगा कार्यों में आवेदन उसी आदमी का लेते हैं जो 500 रुपए देते हैं, जिसके कारण गरीब आदमी मनरेगा आवेदन नहीं कर पा रहा। विकास अधिकारी बज्जू ने इस मामले में 26 अप्रैल को एक कमेटी बनाई, जिसे जांच कर सही रिपोर्ट देने को कहा गया, जिसमें कनिष्ठ सहायक पद पर कार्य कर रही शारदा ने रिपोर्ट बनाई, जिसमें दर्ज नाम के अनुरूप क्रम श्रमिक और मेट उपस्थित नहीं होने की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने जिन कर्मचारियों ने इस घोटाले में सरकार को लाखों रुपए का नुकसान व जनता के साथ धोखाधड़ी व पक्षपात करने वालों पर कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीकानेर को पत्र भेजा। पंचायत समिति बद्दू खालसा की ग्राम पंचायत गोड़ू में चल रहे नरेगा कार्य और शिकायत पर विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी द्वारा जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें मुझे भी सदस्य बनाया गया। मेरे द्वारा 28/4/2021 को नरेगा कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर किसी कार्य को मेट व श्रमिक नहीं मिले और नए मौके पर कार्य मिला, जिसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को आगामी कार्रवाई हेतु भेज दी है। कनिष्ठ सहायक शारदा ग्राम पंचायत समिति बज्जू क्षेत्र के घोड़ू गांव में नरेगा कार्य में हो रही अनियमितता व भ्रष्टाचार के बारे में ग्राम सेवक विकास बिश्नोई JITU मयंक पाठक को सूचित करने के बाद भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिसमें गांव में नरेगा कार्य में 1700 श्रमिकों की लेबर चल रही है। वो सिर्फ कागजों में चल रही है और काम मशीनरी से करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो वैली की दोनों टीम को सूचित कर दिया है। इसे जो राशि आती है उसमें 50% सरपंच और ग्राम सेवक लेते हैं और 50% श्रमिकों को देते हैं, और जो काम करना चाहते हैं उसको आवेदन नहीं लेते हैं। इतना होने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस भ्रष्टाचार में ग्राम सेवक, सरपंच, JITU सभी मिले हुए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके फर्जी मिस्टल रोल को जब्त किया जाए और वास्तविक आवेदन के इशू के उनके आवेदन लिया जाए और उनको काम दिया जाए। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।